एक समय की बात है जब अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अज्ञानता होशियारी से हार जाती है। इसके बाद अकबर ने बीरबल से एक और परीक्षा ली, कौन सी चीज सबसे दूर रहती है फिर भी हमें सबसे करीब ले आती है? बीरबल ने उत्तर दिया, यह हमारी सोच है जो हमें सबसे करीब अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। अकबर बहुत प्रभावित हुआ और बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहना करते हुए उसे अपने दरबार में मुख्यमंत्री बना दिया। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक और चुनौती दी, तुम्हें मुझे वह चीज बतानी है जो सबसे बड़ी है लेकिन उसका वजन 1 ग्राम भी नहीं है। बीरबल ने समझाया कि वह चीज है विश्वास। अकबर ने हंसते हुए बीरबल को बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ यह उत्तर देने के लिए सराहा। इसके बाद अकबर बीरबल की दोस्ती और भी मजबूत हुई और वे साथ में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेते रहे। समय की गहरी धूप में अकबर एक दिन अपने दरबार में बैठा हुआ था। उसने अपने बड़े मंत्री बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बीरबल मुस्कुराए और उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा शत्रु अज्ञानता है। जब तक हम ज्ञान से संबंधित नहीं होते, हमें हर कदम पर अपने ही शत्रु से सामना करना पड़ता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उसे मुख्यमंत्री बना दिया। एक दिन अकबर ने फिर एक चुनौती दी, तुम्हें बताना है कि वह चीज क्या है जो सबसे दूर रहती है फिर भी हमें सबसे करीब ले आती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा, वह चीज है हमारी सोच। जब हम अपनी सोच को सुधारते हैं तो हम अपने लक्ष्यों तक सफलता से पहुंच सकते हैं। अकबर ने इसे सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और बीरबल को मुख्यमंत्री बना दिया। उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई और वे साथ में राज्य के कई महत्वपूर्ण निर्णय लेते रहे। एक दिन अकबर ने एक नया प्रश्न पूछा, तुम्हें बताना है कि वह चीज क्या है जो सबसे बड़ी है लेकिन उसका वजन 1 ग्राम भी नहीं है। बीरबल ने ध्यान से सोचा और फिर कहा, महाराज, वह चीज विश्वास है। यह सबसे बड़ी ताकत है लेकिन इसका वजन कोई भी माप नहीं सकता। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर मैं हमेशा गर्व करता हूँ। उनकी दोस्ती और साझेदारी ने राज्य को और भी समृद्धि और शांति की दिशा में आगे बढ़ाया। सूरज की किरणें दिल्ली के आसमान को सुनहरा बना रही थीं और राजमहल में बैठे हुए अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से एक रोचक सवाल पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बीरबल की चेहरे पर मुस्कान थी और उसने कहा, महाराज, सबसे बड़ा शत्रु है अज्ञानता। जब तक हम ज्ञान से जुड़े नहीं होते, हमें हमेशा अपने ही शत्रु से सामना करना पड़ता है। राजा ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और उसे मुख्यमंत्री बना दिया। बीरबल ने राजमहल के दरबार में नए सोच और समझ का माहौल बनाया। एक दिन अकबर ने फिर एक उत्कृष्ट चुनौती दी, तुम्हें बताना है कि वह चीज क्या है जो सबसे दूर रहती है फिर भी हमें सबसे करीब ले आती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा, वह चीज है हमारी सोच। जब हम अपनी सोच को सुधारते हैं तो हम अपने लक्ष्यों तक सफलता से पहुंच सकते हैं। राजा ने इसे सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और बीरबल को और भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपीं। बीरबल ने राजमहल के सभी मंत्रियों को जोड़कर एक विशेष सोच समझ का समर्थन किया और समृद्धि की दिशा में संगठन किया। दिन ब दिन राजा और बीरबल की दोस्ती और भी मजबूत होती गई और वे साथ में राज्य के नेतृत्व में एक नए युग की शुरुआत करने लगे। एक बार अकबर ने एक और चुनौती दी, तुम्हें बताना है कि वह चीज क्या है जो सबसे बड़ी है लेकिन उसका वजन 1 ग्राम भी नहीं है। बीरबल ने गहरे विचार के बाद कहा, महाराज, वह चीज विश्वास है। यह सबसे बड़ी ताकत है लेकिन इसका वजन कोई भी माप नहीं सकता। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में विश्वास करना हमेशा आगे बढ़ने का माध्यम होता है। राजा ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने हमें हमेशा प्रेरित किया है।
उनकी दोस्ती और साझेदारी ने राज्य को और भी समृद्धि और शांति की दिशा में आगे। सुर्खियों में आए एक नए सवाल ने दिल्ली के सम्राट अकबर को चिंतित किया। उन्होंने अपने मंत्री बीरबल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बुलवाया और कहा, बीरबल, तुम्हें लगता है सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बीरबल की आंखों में एक चमक थी और उसने कहा, महाराज, सबसे बड़ा शत्रु है अज्ञानता। जब तक हम ज्ञान से जुड़े नहीं होते, हमें हमेशा अपने ही शत्रु से सामना करना पड़ता है। राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। बीरबल ने राजमहल में नए राजमंत्री से मिलकर जगह जगह से समझसोच की महक बिखेरी। एक दिन अकबर ने एक और चुनौती दी, तुम्हें बताना है कि वह चीज क्या है जो सबसे दूर रहती है फिर भी हमें सबसे करीब ले आती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा, वह चीज है हमारी सोच। जब हम अपनी सोच को सुधारते हैं तो हम अपने लक्ष्यों तक सफलता से पहुंच सकते हैं। अकबर ने बीरबल की दृढ़ता को देखकर उसे मुख्यमंत्री की स्थानीयता से ऊपर की मुख्यता देने का निर्णय लिया। बीरबल ने अपनी जिम्मेदारियों का सामर्थ्यपूर्ण प्रबंधन करना शुरू किया और वहां की विकासशील वातावरण ने दिल्ली को एक नए उच्चतम स्तर पर पहुंचाया। दिन-ब-दिन राजा और बीरबल की दोस्ती और भी मजबूत होती गई और वे साथ में राज्य के नेतृत्व में एक नए युग की शुरुआत करने लगे। बीरबल ने समझदारी से और साहस से अकबर की मदद की, जिससे राज्य में सुशासन और विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचा। एक दिन अकबर ने एक और चुनौती दी, तुम्हें बताना है कि वह चीज क्या है जो सबसे बड़ी है लेकिन उसका वजन 1 ग्राम भी नहीं है। बीरबल ने गहरे विचार के बाद कहा, महाराज, वह चीज विश्वास है। यह सबसे बड़ी ताकत है लेकिन इसका वजन कोई भी माप नहीं सकता। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में विश्वास करना हमेशा आगे। एक समय की बात है, दिल्ली के महाराज अकबर ने अपने दरबार में मंत्री बीरबल से एक अजीब सा सवाल किया, बीरबल, तुम्हें लगता है सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बीरबल मुस्कुराए और उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा शत्रु है अज्ञानता। जब तक हम ज्ञान से जुड़े नहीं होते, हमें हमेशा अपने ही शत्रु से सामना करना पड़ता है। राजा ने उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की और उसे मुख्यमंत्री बना दिया। बीरबल ने राजमहल में नई सोच और समझ का माहौल बनाया। उसने नैतिकता, उदारता और ज्ञान की महत्वपूर्णता को प्रमोट किया और दरबार को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित किया। एक दिन अकबर ने एक और चुनौती दी, तुम्हें बताना है कि वह चीज क्या है जो सबसे दूर रहती है फिर भी हमें सबसे करीब ले आती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा, वह चीज है हमारी सोच। जब हम अपनी सोच को सुधारते हैं तो हम अपने लक्ष्यों तक सफलता से पहुंच सकते हैं। राजा ने उसे मुख्यमंत्री की स्थानीयता से ऊपर की मुख्यता देने का निर्णय लिया। बीरबल ने अपनी जिम्मेदारियों का सामर्थ्यपूर्ण प्रबंधन करना शुरू किया और वहां की विकासशील वातावरण ने दिल्ली को एक नए उच्चतम स्तर पर पहुंचाया। दिन-ब-दिन राजा और बीरबल की दोस्ती और भी मजबूत होती गई और वे साथ में राज्य के नेतृत्व में एक नए युग की शुरुआत करने लगे। बीरबल ने समझदारी से और साहस से अकबर की मदद की, जिससे राज्य में सुशासन और विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचा। एक दिन अकबर ने एक और चुनौती दी, तुम्हें बताना है कि वह चीज क्या है जो सबसे बड़ी है लेकिन उसका वजन 1 ग्राम भी नहीं है। बीरबल ने ध्यानपूर्वक विचार किया और फिर उत्तर दिया, महाराज, वह चीज विश्वास है। यह सबसे बड़ी ताकत है लेकिन इसका वजन कोई भी माप नहीं सकता। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में समय का परिचय करने वाली इस कहानी में दिल्ली के सम्राट अकबर ने अपने दरबार में अपने मंत्री बीरबल से एक विचित्र प्रश्न पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा शत्रु है अज्ञानता। जब तक हम ज्ञान से जुड़े नहीं होते, हमें हमेशा अपने ही शत्रु से सामना करना पड़ता है। राजा ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और उसे मुख्यमंत्री बना दिया। बीरबल ने राजमहल में नई सोच और समझ का माहौल बनाया। उसने नैतिकता,
उदारता और ज्ञान की महत्वपूर्णता को प्रोत्साहित किया और दरबार को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित किया। एक दिन अकबर ने एक और चुनौती दी, तुम्हें बताना है कि वह चीज क्या है जो सबसे दूर रहती है फिर भी हमें सबसे करीब ले आती है। बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, राजा, वह चीज है हमारी सोच। जब हम अपनी सोच को सुधारते हैं तो हम अपने लक्ष्यों तक सफलता से पहुंच सकते हैं। राजा ने उसे मुख्यमंत्री की स्थानीयता से ऊपर की मुख्यता देने का निर्णय लिया। बीरबल ने अपनी जिम्मेदारियों का सामर्थ्यपूर्ण प्रबंधन करना शुरू किया और वहां की विकासशील वातावरण ने दिल्ली को एक नए उच्चतम स्तर पर पहुंचाया। दिन-ब-दिन राजा और बीरबल की दोस्ती और भी मजबूत होती गई और वे साथ में राज्य के नेतृत्व में एक नए युग की शुरुआत करने लगे। बीरबल ने संभवत वर्ष पूर्व दिल्ली के सम्राट अकबर ने अपने दरबार में मंत्री बीरबल से एक अजीब सा सवाल किया, बीरबल, तुम्हें लगता है सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बीरबल ने मुस्कराए और उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा शत्रु है अज्ञानता। जब तक हम ज्ञान से जुड़े नहीं होते हमें हमेशा अपने ही शत्रु से सामना करना पड़ता है। राजा ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और उसे मुख्यमंत्री बना दिया। बीरबल ने राजमहल में नई सोच और समझ का माहौल बनाया। उसने नैतिकता, उदारता और ज्ञान की महत्वपूर्णता को प्रोत्साहित किया और दरबार को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित किया। एक दिन अकबर ने एक और चुनौती दी, तुम्हें बताना है कि वह चीज क्या है जो सबसे दूर रहती है फिर भी हमें सबसे करीब ले आती है। बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, राजा, वह चीज है हमारी सोच। जब हम अपनी सोच को सुधारते हैं तो हम अपने लक्ष्यों तक सफलता से पहुंच सकते हैं। राजा ने उसे मुख्यमंत्री की स्थानीयता से ऊपर की मुख्यता देने का निर्णय लिया। बीरबल ने अपनी जिम्मेदारियों का सामर्थ्यपूर्ण प्रबंधन करना शुरू किया और वहां की विकासशील वातावरण ने दिल्ली को एक नए उच्चतम स्तर पर पहुंचाया। दिन-ब-दिन राजा और बीरबल की दोस्ती और भी मजबूत होती गई और वे साथ में राज्य के नेतृत्व में एक नए युग की शुरुआत करने लगे। बीरबल ने समझदारी से और साहस से अकबर की मदद की, जिससे राज्य में सुशासन और विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचा। एक दिन अकबर ने एक और चुनौती दी, तुम्हें बताना है कि वह चीज क्या है जो सबसे बड़ी है लेकिन उसका वजन 1 ग्राम भी नहीं है। बीरबल ने गहरे विचार के बाद कहा, महाराज, वह चीज विश्वास है। यह सबसे बड़ी ताकत है लेकिन इसका वजन कोई भी माप नहीं सकता। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में विश्वास करना हमेशा। सम्राट अकबर और बीरबल की अनगिनत कहानियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है और कैसे सही निर्णय लेकर अजीब मुद्दों का सामना किया जा सकता है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें समझदारी, विवेक और उदारता की मिसालें हैं। बहुत वर्ष पूर्व दिल्ली के सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक दिन एक अजीब सा सवाल उठाया, बीरबल, तुम्हें लगता है सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बीरबल ने मुस्कराए और उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा शत्रु है अज्ञानता। जब तक हम ज्ञान से जुड़े नहीं होते हमें हमेशा अपने ही शत्रु से सामना करना पड़ता है। राजा ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और उसे मुख्यमंत्री बना दिया। बीरबल ने राजमहल में नई सोच और समझ का माहौल बनाया। उसने नैतिकता, उदारता और ज्ञान की महत्वपूर्णता को प्रोत्साहित किया और दरबार को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित किया। एक दिन अकबर ने एक और चुनौती दी, तुम्हें बताना है कि वह चीज क्या है जो सबसे दूर रहती है फिर भी हमें सबसे करीब ले आती है। बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, राजा, वह चीज है हमारी सोच। जब हम अपनी सोच को सुधारते हैं तो हम अपने लक्ष्यों तक सफलता से पहुंच सकते हैं। राजा ने उसे मुख्यमंत्री की स्थानीयता से ऊपर की मुख्यता देने का निर्णय लिया। बीरबल ने अपनी जिम्मेदारियों का सामर्थ्यपूर्ण प्रबंधन करना शुरू किया और वहां की विकासशील वातावरण ने दिल्ली को एक नए उच्चतम स्तर पर पहुंचाया। दिन-ब-दिन राजा और बीरबल की दोस्ती और भी मजबूत होती गई
और वे साथ में राज्य के नेतृत्व में एक नए युग की शुरुआत करने लगे। बीरबल ने समझदारी से और साहस से अकबर की मदद की, जिससे राज्य में सुशासन और विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचा। एक दिन अकबर ने एक और चुनौती दी, तुम्हें बताना है कि वह चीज क्या है। कहानी अकबर और बीरबल का साथ। सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की दोस्ती और विशेष बंधनों से भरी अनगिनत कहानियां हैं, जो हमें सिखाती हैं कि बुद्धिमत्ता और समझदारी के साथ किसी भी समस्या का समाधान कैसे संभव है। कई साल पहले की बात है, दिल्ली के सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक रोचक सवाल पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, सबसे बड़ा शत्रु है अज्ञानता। जब तक हम ज्ञान से जुड़े नहीं होते, हमें हमेशा अपने ही शत्रु से सामना करना पड़ता है। राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा और उसे मुख्यमंत्री बना दिया। बीरबल ने नैतिकता, उदारता और ज्ञान की महत्वपूर्णता को बढ़ावा देने का कार्य किया और दरबार को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित किया। एक दिन अकबर ने एक और चुनौती दी, तुम्हें बताना है कि वह चीज क्या है जो सबसे दूर रहती है फिर भी हमें सबसे करीब ले आती है। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, राजा, वह चीज है हमारी सोच। जब हम अपनी सोच को सुधारते हैं तो हम अपने लक्ष्यों तक सफलता से पहुंच सकते हैं। राजा ने उसे मुख्यमंत्री की स्थानीयता से ऊपर की मुख्यता देने का निर्णय लिया। बीरबल ने अपनी जिम्मेदारियों का सामर्थ्यपूर्ण प्रबंधन करना शुरू किया और वहां का विकासशील वातावरण ने दिल्ली को एक नए उच्चतम स्तर पर पहुंचाया। दिन-ब-दिन राजा और बीरबल की दोस्ती और भी मजबूत होती गई और वे साथ में राज्य के नेतृत्व में एक नए युग की शुरुआत करने लगे। बीरबल ने समझदारी से और साहस से अकबर की मदद की, जिससे राज्य में सुशासन और विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचा। एक दिन अकबर ने एक और चुनौती दी, तुम्हें बताना है कि वह चीज क्या है जो सबसे बड़ी है लेकिन उसका वजन 1 ग्राम भी नहीं है। कहानी अकबर और बीरबल, सत्य, बुद्धिमत्ता और मित्रता का सफर। सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल एक अद्वितीय विचारक थे, जिनकी बुद्धिमत्ता और नीति नैतिकता और सामर्थ्य की निगाह से भरी थीं। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे अकबर और बीरबल ने साथ मिलकर अनेक संघर्षों का सामना किया और कैसे उन्होंने अपनी मित्रता और समझदारी के जरिए दरबार को एक नया आदर्श स्थापित किया। दिल्ली के सम्राट अकबर ने बार बार अपने दरबार में विभिन्न बातें पूछीं, जिनका उत्तर उन्हें नए और विचित्र परिप्रेक्ष्य से देना पड़ता था। एक दिन उन्होंने अपने मंत्री बीरबल से सवाल किया, बीरबल, तुम्हें यहाँ बुलाया गया है क्योंकि मुझे एक सवाल का उत्तर चाहिए जो कोई भी आम इंसान नहीं दे सकता। बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको संतुष्ट कर सकूं। सम्राट ने पूछा, तुम्हें लगता है सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बीरबल ने सोचा और फिर उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा शत्रु है अज्ञानता। जब तक हम ज्ञान से जुड़े नहीं होते, हमें हमेशा अपने ही शत्रु से सामना करना पड़ता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा और उसे मुख्यमंत्री का पद दिया। इसके बाद बीरबल ने राजमहल में एक नई सोच और समझ का माहौल बनाया। उन्होंने नैतिकता, उदारता और ज्ञान की महत्वपूर्णता को प्रोत्साहित किया और दरबार को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित किया। एक दिन अकबर ने एक और चुनौती दी, तुम्हें बताना है कि वह चीज क्या है जो सबसे दूर रहती है फिर भी हमें सबसे करीब ले आती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा, वह चीज है हमारी सोच। जब हम अपनी सोच को सुधारते हैं तो हम अपने लक्ष्यों तक सफलता से पहुंच सकते हैं। राजा ने उसे मुख्यमंत्री की स्थानीयता से ऊपर की मुख्यता देने का निर्णय लिया। बीरबल ने अपनी कहानी अकबर और बीरबल, सत्य, बुद्धिमत्ता और मित्रता का सफर। सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक विशेष व्यक्ति थे, जिनकी बुद्धिमत्ता, नैतिकता और समझदारी की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं।
इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे अकबर और बीरबल ने मिलकर सभी चुनौतियों का सामना किया और कैसे उन्होंने अपनी अद्वितीय दोस्ती और समझदारी से दरबार को एक नया आदर्श स्थापित किया। भाग 1 शत्रुता का सृजन। एक दिन सम्राट अकबर ने दरबार में सभी उपस्थित मंत्रियों से एक सवाल पूछा, क्या कोई मुझे यह बता सकता है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सभी मंत्री थम गए क्योंकि वे जानते थे कि इस सवाल का जवाब अकबर के लिए कितना महत्वपूर्ण था। तभी उनके सबसे विशेष मंत्री बीरबल अग्रबाध्य होकर आगे बढ़े और बोले, महाराज, सबसे बड़ा शत्रु है अज्ञानता। जब तक हम ज्ञान से जुड़े नहीं होते, हमें हमेशा अपने ही शत्रु से सामना करना पड़ता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा और उसे मुख्यमंत्री बना दिया। इसके बाद बीरबल ने नैतिकता, उदारता और ज्ञान की महत्वपूर्णता को बढ़ावा देने का कार्य किया और दरबार को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित किया। भाग 2 बुद्धिमत्ता की पहचान। एक दिन अकबर ने एक और चुनौती दी, तुम्हें बताना है कि वह चीज क्या है जो सबसे दूर रहती है फिर भी हमें सबसे करीब ले आती है। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, राजा, वह चीज है हमारी सोच। जब हम अपनी सोच को सुधारते हैं तो हम अपने लक्ष्यों तक सफलता से पहुंच सकते हैं। राजा ने उसे मुख्यमंत्री की स्थानीयता से ऊपर की मुख्यता देने का निर्णय लिया। बीरबल ने अपनी जिम्मेदारियों का समर्थन करते हुए राजमहल में नए उदारता और विकास के लिए कई कदम उठाए। कहानी अकबर और बीरबल, सत्य, बुद्धिमत्ता और मित्रता का सफर। भाग 1 शत्रुता का सृजन। दिल्ली के सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक विशेष व्यक्ति थे, जिनकी बुद्धिमत्ता और नीति नैतिकता और सामर्थ्य की निगाह से भरी थीं। अकबर ने उन्हें अपना मुख्यमंत्री बना लिया था और बीरबल ने अपनी समझदारी और विचारशीलता से सम्राट का आत्मविकास करने में सहारा किया। एक दिन सम्राट अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों से एक सवाल पूछा, क्या कोई मुझे यह बता सकता है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सभी मंत्री थम गए क्योंकि वे जानते थे कि इस सवाल का जवाब अकबर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तभी उनके सबसे विशेष मंत्री बीरबल अग्रबाध्य होकर आगे बढ़े और बोले, महाराज, सबसे बड़ा शत्रु है अज्ञानता। जब तक हम ज्ञान से जुड़े नहीं होते, हमें हमेशा अपने ही शत्रु से सामना करना पड़ता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा और उसे मुख्यमंत्री बना दिया। इसके बाद बीरबल ने नैतिकता, उदारता और ज्ञान की महत्वपूर्णता को प्रोत्साहित किया और दरबार को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित किया। भाग 2 बुद्धिमत्ता की पहचान। एक दिन अकबर ने एक और चुनौती दी, तुम्हें बताना है कि वह चीज क्या है जो सबसे दूर रहती है फिर भी हमें सबसे करीब ले आती है। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, राजा, वह चीज है हमारी सोच। जब हम अपनी सोच को सुधारते हैं तो हम अपने लक्ष्यों तक सफलता से पहुंच सकते हैं। राजा ने उसे मुख्यमंत्री की स्थानीयता से ऊपर की मुख्यता देने का निर्णय लिया। बीरबल ने अपनी जिम्मेदारियों का समर्थन करते हुए राजमहल में नए उदारता और विकास के लिए कई कदम उठाए। वहां का विकासशील वातावरण ने दिल्ली को एक नए उच्चतम स्तर पर पहुंचाया है। बादशाह अकबर और उनके मनीषी मंत्री बीरबल के बीच एक रोमांटिक संबंध था। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक उत्सव का आयोजन करने को कहा और उन्हें एक खास काम सौंपा। उत्सव में अगले दिन बीरबल ने एक अजीब सी गतिविधि आयोजित की। वह एक बड़े से बड़े डील से दिलचस्प सवाल पूछने का निर्णय लिया। सभी दरबारी चौंके रह गए क्योंकि ऐसा करना उनकी परंपरागतता से बाहर था। उनका पहला सवाल था, जीवन में सफलता प्राप्त करने का रहस्य क्या है? सभी ने अपने विचार साझा किए, परंतु कोई सही उत्तर नहीं दे सका। तब बीरबल ने एक छोटे से बच्चे को बुलवाया और उससे यह सवाल पूछा। बच्चा मुस्कराया और बोला, सफलता का रहस्य है सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना। यह सुनकर सभी ने हैरान होकर बच्चे को सराहा। इसके बाद बीरबल ने बताया कि वह बच्चा उनके अंगूर बाग में काम करता है और हमेशा सही दिशा में मेहनत करता है
उसकी इस अद्वितीय उत्साहिता ने उसे सफल बना दिया। बीरबल का संदेश यह था कि सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कड़ी मेहनत से ही सफलता मिलती है। इस घड़ी में बादशाह ने बीरबल की महत्वपूर्णता को समझा और उन्हें अपने मंत्री के रूप में आत्मसात किया। बादशाह अकबर और बीरबल की यह कहानी सिर्फ विदेशियों द्वारा आए गए एक विशिष्ट दरबार के दौरान हुई एक घटना पर आधारित है। एक दिन अकबर ने विदेशी राजा के साथ विशेष मित्रता स्थापित करने का निर्णय किया और बीरबल को इस समर्थन में सहायक बनाने का आदान प्रदान किया। राजा और रानी ने विदेशी दरबार के साथ एक आदर्श संबंध बनाने का निर्णय लिया था। इसके लिए एक अद्वितीय दरबार आयोजित किया गया, जिसमें अकबर ने अपने मनीषी मंत्री बीरबल को एक विशेष कार्य में शामिल होने का आदान प्रदान किया। उत्सव के दिन दरबार में उच्चारित किए गए विशेष मंत्रों के बाद अकबर ने बीरबल से एक अद्वितीय कार्य के लिए चुनौती दी। उन्हें विदेशी राजा की रानी के लिए सबसे उत्कृष्ट और अमूर्त संगीती तथा नृत्य कला की अद्वितीय प्रस्तुति करने का कार्य था। बीरबल ने इस कार्य को स्वीकार किया और शीघ्र ही राजा और रानी के सामने अपने अद्वितीय कला कौशल का प्रदर्शन करने का आदान प्रदान किया। उनका नृत्य और संगीत बहुत ही मनोहर था और सभी दरबारी व्यक्तियों को अचंभित कर दिया। विदेशी राजा और रानी ने उनकी प्रस्तुति को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्हें विशेष सम्मान दिया। इसके बाद उन्होंने अकबर से यही सुनिश्चित करने के लिए कहा कि बीरबल को उनके दरबार में ही बुलाया जाए। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारी इस अद्वितीय प्रस्तुति ने सभी को अचंभित कर दिया, तुमने कैसे यह कला कौशल प्राप्त किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, सभी कला कौशल में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, सही समय, सही स्थान और सही दृष्टिकोण। मैंने यह समझा कि इस विशेष समय और स्थान पर, इस स्थिति में नृत्य और संगीत ही विशेषत प्रभावी हो सकते हैं। इसके बाद अकबर ने बीरबल को अपने मंत्री में अधिनियुक्त किया और इस साहसिक कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई ने एक अद्वितीय घटना को साकार किया। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक नए प्रश्न का समाधान करने को कहा। प्रश्न था, कौन सा है वह चीज जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो लेकिन यह उम्मीद से कभी भी नहीं मिलता? बीरबल ने सोचा और उन्होंने कहा, महाराज, वह चीज है जो हमें चाहिए पर यह हमें उम्मीद से कभी नहीं मिलता, वह है सुख। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी चतुराई मेरे दिल को छू गई है, बीरबल। इसके बाद दरबार में एक यात्री आया जो एक अनोखी रहस्यमयी कहानी सुनाने के लिए आया था। उसने कहा, महाराज, एक देश में एक अजीब पेड़ उगा है जिसके फलों में अनगिनत रत्न हैं, परंतु जब कोई उन रत्नों को छूने की कोशिश करता है तो एक अद्भुत प्रतिरोध सा होता है। क्या आप चाहेंगे कि हम उसे इस दरबार में लाएं? अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम इस प्रतिरोध को देखने के लिए उस पेड़ के साथ उनके साथ जाओगे? बीरबल ने स्वीकृति दी और उस यात्री के साथ पूरी तैयारी की। वे उस देश में पहुंचे और वहां उन्होंने वाकई एक अद्भुत पेड़ देखा। फलों में रत्न थे, परंतु उन्हें छूने का प्रतिरोध बड़ा ही कठिन था। बीरबल ने समझा कि इस प्रतिरोध का उदाहरण उस पेड़ के सफल वन्य जीवन की रहस्यमयी सूचना छिपी हुई है। उन्होंने एक नया योजना बनाई और वहां के लोगों के साथ मिलकर पेड़ का रहस्य सुलझाया। फिर वे दरबार में वापस आए और अकबर को सारी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि पेड़ का प्रतिरोध उस सफल वन्य जीवन की सूचना छिपी हुई थी और उसे सुलझाने के लिए सामूहिक सहयोग की आवश्यकता थी। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उन्हें बड़ा सम्मान दिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर से सिद्ध किया है कि चतुराई और सहयोग से ही आवश्यक समस्याओं का हल हो सकता है। अकबर का दरबार अपने समृद्धि और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। इस दरबार में रहने वाले लोग सबसे चतुर और मनीषी मंत्री बीरबल की कहानियों में रुचि रखते थे। एक दिन अकबर ने एक अजीब सी जड़ी बूटी के बारे में सुना और उसे देखने के लिए चुनौती दी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें वह अजीब सी जड़ी बूटी देखने का आदान प्रदान है जिसके बारे में हम सुन रहे हैं।
तुम्हें इसे मेरे लिए ढूंढना होगा। बीरबल ने समर्थन दिया और अगले कुछ दिनों में वह अपने गुरुमुख साधुओं और वन्यजीवन विशेषज्ञों के साथ यहाँ वहां जाकर खोजने का कार्य किया। एक दिन बीरबल ने एक गुरुमुख साधु से मिला जो उसे एक विशेष जड़ी बूटी के प्रति दिखाने में सक्षम था। साधु ने बताया कि वह जड़ी बूटी सिर्फ सुबह के समय ही दिखती है और उसकी खोज के लिए समुद्र तट का सहारा लिया जा सकता है। बीरबल ने उस सहारे का सही इस्तेमाल करते हुए यह जड़ी बूटी ढूंढ ली। वह जड़ी बूटी लेकर दरबार में वापस गए और उसे अकबर के सामने रखा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने मेरी अपेक्षा के अनुसार बहुत ही शीघ्र इस जड़ी बूटी को ढूंढ लिया। अब इसका अद्भुत गुणधर्म क्या है? बीरबल ने समझाया, महाराज, इस जड़ी बूटी का अद्भुत गुणधर्म यह है कि यह सुबह के समय ही दिखती है और समय के साथ ही गायब हो जाती है। इसमें हमें यह सीखने को मिलता है कि समय का मूल्य कितना महत्वपूर्ण है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई से मुझे हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। तुम्हारी कहानी ने हमें समय की महत्वपूर्णता को समझाया है। इसके बाद अकबर ने बीरबल से एक और चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हें देखना है